हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ टिक टिक वाओ क्रिएशन और आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक और वर्कशीट। और ये वर्कशीट पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये बच्चों के लिए एक एक्टिविटी वर्कशीट है। इससे हम बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट में काम आएगा, लॉजिकल थिंकिंग बच्चों की बढ़ेगी और ये एक फ़न एक्टिविटी के तौर पर बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें टिक टिक वाओ क्रिएशन। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है, अपने बच्चों के लिए अच्छा लगता है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो मैंने एक्टिविटी ली है उसमें है विच कलर इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल दी बॉक्सेस। तो बच्चे को एक बार इसको देखना है और पता लगाना है कि कौन सा ऐसा कलर है जो सभी बॉक्सेस में नहीं है। अगर ये लगता है कि टफ़ है आपके बच्चे के लिए तो आप इसके कलर्स कम कर सकते हैं, और अगर लगता है कि इजी है तो इसको थोड़ा सा और टफ़ बना सकते हैं। तो इसमें मैंने 4 बॉक्सेस लिए हैं और सभी बॉक्सेस में कुछ कलर्स के कटआउट लगाए हैं। आप इनको स्केच पेन से भी कर सकते हैं। तो इसमें बच्चे को देखना होगा कि कौन सा कलर है जो सभी बॉक्सेस में प्रेजेंट नहीं है। तो एक एक करके हम कर सकते हैं। बच्चे को बोल सकते हैं पहले चेक करो पिंक कलर है, तो वो चेक करेगा 1 2 3 4, यस पिंक कलर तो सभी बॉक्सेस में प्रेजेंट है। तो इसी तरह से एक एक करके सभी कलर को चेक करेंगे और फिर फाइनली उसको पता चलेगा कि रेड कलर एक बॉक्स में कम है। तो इस तरह से वो उसका सोचने का प्रोसेस बहुत काम करेगा और वो लॉजिकली सोच पाएगा। ये एक्टिविटी मैंने कलर के साथ की है। अगर आप इनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना चाहें तो हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में मैंने की है। आपको इसी तरह से बॉक्सेस बनाने होंगे और उसमें आप कोई सा भी एक लेटर उसको बढ़ा सकते हो, गायब कर सकते हो या किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर कुछ हिंदी के अक्षर लिए हैं और इसमें हमें ये पता करना है कि कौन सा ऐसा अक्षर है जो तीनों बॉक्सेस में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप बच्चे को ये कह सकते हैं कि एक एक करके हर एक अक्षर को काटते हुए चलिए। तो सबसे पहले बच्चा काटेगा भ, जो तीनों बॉक्सेस में है, व, य। तो इस तरह से एक एक करके सारे अक्षर कटते हुए जाएंगे। ट, छ। पहले कोशिश करिए कि अगर बच्चा इनको बिना इनको कट करे पहचान सकता है। अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरह से कट करके भी वो उस अक्षर का पता लगा सकता है जो सभी बॉक्सेस में नहीं है। च, ग, ल और एट लास्ट जब सारे कट चुके होंगे अक्षर तो लास्ट में बचेगा म, जो कि तीनों बॉक्सेस में नहीं था। तो इस तरह से बच्चा अक्षर की पहचान करना भी सीखेगा, उसका रिकॉग्निशन अच्छा होगा और इस तरह से एक्टिविटी करने में उसे मज़ा भी आएगा। उसी तरह से मैंने लिए हैं नंबर्स। तो नंबर्स में भी वही पता करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों बॉक्सेस में नहीं है। ठीक है, तो देखकर पता लगा सकता है, नहीं है तो इसी मेथड से कट करके भी वो पता लगा सकता है। तो इसमें जो नंबर है वो है नंबर 8, जो कि तीनों बॉक्सेस में प्रेजेंट नहीं है। बाकी सारे नंबर्स तीनों बॉक्सेस में हैं। आप इनमें वो वाले नंबर्स, अल्फ़ाबेट और अक्षर ले सकते हैं जिनको पढ़ने और समझने में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह से अक्षर में हम करते हैं। इस बार मैंने लिए हैं लेटर। तो इसमें कुछ ऐसे लेटर हैं जो तीनों बॉक्सेस में प्रेजेंट हैं और कुछ नहीं है। तो वही कट करके भी हम देख सकते हैं। पहले बी को हम चेक करेंगे, बी तीनों बॉक्सेस में नहीं है। क्यू तीनों बॉक्सेस में नहीं है। एच वो तीनों बॉक्सेस में है और आर
आर भी तीनों बॉक्सेस में है। बाकी कुछ लेटर्स हैं जो इसमें हैं तो इसमें नहीं है, और इसमें हैं तो इसमें नहीं है, लेकिन एच और आर तीनों बॉक्सेस में प्रेजेंट है। बच्चे को बोलिए सर्कल करेंगे और उसको बच्चे कलर भी कर सकते हैं। तो ये फ़न एक्टिविटी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के रिकग्निशन को और भी अच्छा करने के लिए। क्योंकि होता है कभी कभी कोई बच्चे अगर उनको एकदम से बोलते हैं कि हम एच लिखो, आर लिखो, ए लिखो, तो वो एकदम से नहीं लिख पाते हैं। ABCD अगर वो सीक्वेंस में लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे, लेकिन एकदम से बीच में से बोला हुआ लेटर या अक्षर वो नहीं लिख पाते। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ उसमें बहुत हेल्पफुल होती है। दूसरा है फिल कलर इन द शेप्स। बच्चे को यहाँ पे मैंने एक शेप चार्ट बनाया है जिसमें पर्टिकुलर कलर उसको बताया गया है। जैसे ओवल है तो ग्रीन है, ट्रायंगल ब्लू है, सर्कल पिंक है, हार्ट शेप है जो ऑरेंज है, रेक्टेंगल रेड है, स्क्वायर येलो है। तो बच्चे को इस बॉक्स में बनी सभी शेप्स को इस चार्ट के अकॉर्डिंग कलर करना है। तो जैसे वो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ट्रायंगल ब्लू है तो ट्रायंगल को ब्लू कलर करना है। तो इस तरह से इस चार्ट को देखते हुए ओवल शेप है तो ग्रीन करना है, सर्कल है तो पिंक करना है, सर्कल है तो पिंक कलर कर सकते हैं सर्कल में। इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही बच्चे को इसमें कलर करने होंगे। स्क्वायर येलो। तो इस तरह से बच्चा शेप पहचानना भी सीखेगा और उसके साथ ही सीखेगा कलर्स नेम। तो इस तरह से ये एक्टिविटी बच्चों को करनी है। फिर आती है नेक्स्ट एक्टिविटी, कॉपी द पैटर्न। 2 बॉक्सेस बनाए गए हैं। एक बॉक्स में मैंने अलग अलग तरह के शेप्स और कर्व्स, लाइंस, इन तरह से पैटर्न ड्रॉ किए हैं। इसी पैटर्न को बच्चे को नेक्स्ट बॉक्स में कॉपी करना है। देखने में बहुत इजी लगती है एक्टिविटी, लेकिन जब बच्चे इसको करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन इससे काफ़ी मजबूत होता है। तो इस वाली सेम यही शेप्स को हमें दूसरे बॉक्स में कॉपी करना है। तो सबसे पहले है ट्रायंगल, देन सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल। इससे उसकी मेमोरी भी बढ़ेगी और कंसंट्रेशन उसका अच्छा होगा। फिर से सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल। अब करना है उसको कर्व्स। तो कर्व करने हैं उसको, तो सबसे पहले वो कर्व करेगा, उसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है, फिर सर्कल है, फिर से लाइन ड्रॉ करनी है और फिर कर्व करने। तो इस तरह से ये पैटर्न्स यहाँ फॉलो करने हैं। तो बिल्कुल उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, कंसंट्रेशन इससे बहुत अच्छा। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है और बच्चे इसको करने में इंटरेस्ट भी देंगे। फिर आता है एक गेम और ये गेम जो है मेमोरी को बढ़ाता है। इसमें क्या करना है कि मैंने अलग अलग तरीके के शेप्स बनाई हैं। अब बच्चों को ढूंढना है कि एक ही तरह के शेप्स कौन से हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग वो कुछ भी नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट पैटर्न ले लिया है, तो उसमें क्या है कि क्रॉस है डायगनली, मतलब स्लैंट उसमें मैंने क्रॉस किया है, तो उसका मैंने नाम दे दिया फर्स्ट ए। तो अब उसको सेम यही पैटर्न यहाँ पे ढूंढना है और उसका सेम नेम करना, उसको ए मैंने दे दिया। अब उसको चेक करना है यहाँ पे और कौन से वाले हैं ऐसे। यस, एक और उसको मिला, तो इसमें भी उसने नीचे लिखना है ए। फिर एक और ढूंढना है, फिर लिखना है ए। तो इस तरह का जो भी पैटर्न होगा उसको उसने नेम दे दिया ए। बस अभी इतने ही है। अब जैसे सेकंड शेप मैंने ले ली है ये ट्रायंगल वाली, ये वाला मैंने पैटर्न ले लिया। अब इसी पैटर्न को मेरे को ढूंढना है और इसका मैं नाम दे देती हूँ बी या 1 2 3 4 क ख ग घ, जैसा उसको इच्छा हो वो वैसा उसको नेम कर सकता है। इसको मैंने नेम दे दिया बी। अब ऐसी ही शेप उसको, ऐसा ही पैटर्न उसको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करेगा बच्चा
बी। तो इसमें उसको एक तो ये पैटर्न ध्यान रखना है, प्लस उसको ये नेम भी ध्यान रखना है कि जहाँ ये पैटर्न आएगा वहाँ पे मुझे बी नंबर देना है। तो ये उसकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज है। बी बी बी, बस हो गया बी। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस 0 0, इसको मैं नाम दे देती हूँ सी। अब सी का उसको बाकी और पैटर्न में भी नेमिंग करना है, तो कहाँ ढूंढेगा वो? ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये है, यस ये है, तो इसका नाम हो गया सी। और एक ये है, इसका नाम भी उसने रखा सी। तो ये बहुत ही यूज़फुल और एक फ़न एक्टिविटी है जो कि कंसंट्रेशन और मेमोरी को बढ़ाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और इसको करने में बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए इस तरह की एक्सरसाइज भी हम बच्चों को करवा सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ जे। कई बार हम बच्चों को देखते हैं कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे उल्टा बना देते हैं, मतलब उनके दिमाग में मिरर इमेज बन जाती है। तो इस तरह से हम कैसे उन्हें करेक्ट करें? कई बच्चे काफ़ी बड़ी उम्र तक भी, सेकंड थर्ड में आने तक भी उल्टा लिखते रहते हैं, तो क्योंकि उनके दिमाग में मिरर इमेज होती है लेटर्स की। तो ये कुछ लेटर्स होते हैं जैसे कि पी को भी कई बच्चे उल्टा बना देते हैं। नंबर 3 को बच्चे उल्टा लिखते हैं। जैसे बी और डी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि बी लिखें कि डी लिखें। उसी तरह जे को भी कितने बच्चे होते हैं जो उल्टा बना देते हैं। तो ये जहाँ पे मिरर इमेज वाली प्रॉब्लम बच्चों के साथ होती है, वहाँ हम इस तरह की एक्सरसाइज करके उनका डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब उसमें इस एक्सरसाइज में मैंने जे को सीधा और उल्टा दोनों तरीके से बनाया। अब आपको बच्चों को कहना है कि जो करेक्ट फॉर्मेशन है जे की, आपको उसी को सर्कल करना है। तो बच्चे अब उसको सर्कल करेंगे, तब उसको इन दोनों जे में फ़र्क समझ में आएगा, क्या डिफरेंस है पता चलेगा, क्योंकि वो उसको अभी सिर्फ जो करेक्ट फॉर्मेशन वाला जे है उसी को सर्कल करेगा। तो इसमें उसे सर्कल करने ये वाले। इसमें आप कोई भी पिक्चर बना सकते हैं, ट्री बना सकते हैं, एप्पल बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो बना सकते हैं। और जिस लेटर में, जिस नंबर में, जिस अक्षर में बच्चे को कन्फ्यूज़न है, उस वाले लेटर की, उस वाले अक्षर की, उस वाले नंबर की आप उससे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो सभी जो जे हैं जो करेक्ट है उसको बच्चे को सर्कल करने के लिए बोलिए। अब बच्चा जब नए इन करेक्ट जे को सर्कल करेगा तब उसके माइंड में एक सेट हो जाएगा कि यस ये वाला जे ही करेक्ट होता है, ये वाला उल्टा है। जो उसके दिमाग में मिरर इमेज बनी हुई है उसको ये एक्सरसाइज बहुत ही क्लियर कर लेती है। तो आपके बच्चे को जिस लेटर में और जिस नंबर में मिरर इमेज की प्रॉब्लम हो, आप इस एक्सरसाइज को करके उसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल वर्कशीट है, इसको भी अपने बच्चों के साथ ज़रूर ट्राई करें। अब इसके बाद है एक गेम में मैंने कुछ कोड लिखे हैं जिसको मैं अभी बताती हूँ, और इसमें बच्चों को उन डॉट्स को ज्वाइन करना है और पहचानना है कि डॉट्स को ज्वाइन करते हुए कौन सा लेटर बन पाया, और फिर लेटर को बनाने के बाद उसे कलर भी करने के लिए बोलिए। तो स्टार्ट करेंगे हम इस पॉइंट से, और नीचे कुछ कोड हैं, पहले आप बच्चे को क्लियर कर दीजिए वो क्या है। 5L, L मीन्स लेफ्ट, D मीन्स डाउन, R मीन्स राइट, U मीन्स अप। फिर वही सब रिपीट कर रहे हैं, 4 ही कोड है, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। बाकी वही है, लेफ्ट, अप, राइट, अप, लेफ्ट, अप, राइट, अप। तो इस तरह से ये कुछ कोड है। अब उसके आगे नंबर लिखे हुए हैं, तो उतने डॉट्स आगे की तरफ उनको फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस पॉइंट से, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से जब मैं स्टार्ट करूँगी तो फर्स्ट लेते हुए चलना है और उसको टिक करते हुए भी चलना है, नहीं तो बच्चों ने उसी को 2 बार काउंट कर देना है। तो फर्स्ट मैंने ले लिया 5L, यहाँ से 5L मीन्स 5 पॉइंट्स लेफ़्ट, तो
5 पॉइंट लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो 1 2 3 4 5 लेफ्ट हो गया है। सेकेंड है 7D, मतलब 7 स्टेप डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 डाउन हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट है 5 राइट। अब यहाँ से 5 राइट की तरफ हमको जाना है, राइट हैंड की तरफ। यहाँ से हम जाएंगे 1 2 3 4 5, ये भी डन हो गया। नेक्स्ट 1 अप, 1 अप, तो 1 नंबर अप की तरफ जाना, ऊपर जाना है हमें, 1 अप, डन। 4L, अब 4 स्टेप्स लेफ्ट जाना हमको, 1 2 3 4 स्टेप L हो गया, डन। 2 स्टेप अप, 1 2, देन 4 स्टेप राइट, 1 2 3 4, 1 अप, 4 लेफ्ट, 1 2 3 4, then 2 steps up, 1 2, 4 right, 1 2 3 4 and 1 up। ये पूरे इंस्ट्रक्शन हमने फॉलो कर दिए, टिक करते हुए चलेंगे। फाइनली हमको एक शेप पता चलेगी और उसको आइडेंटिफाई करना है बच्चे को कि ये कौन सा लेटर है। ये है अल्फ़ाबेट ई फॉर एलिफेंट, एग, एनवलप। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा अल्फ़ाबेट का पता चलेगा और फिर इसको कलर करने के लिए बोलिए उसे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन एक्टिविटी है, इसमें भी बच्चों को डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा। इसको कलर करेंगे और डॉट्स को ज्वाइन करने में बच्चों को वैसे भी इस तरह की एक्टिविटी करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वर्कशीट जो कि बच्चे के ब्रेन को डेवलप करती है, फन एक्टिविटी है, लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करती है और ब्रेन बूस्टिंग का काम करती है। तो अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ, और देखते रहें, बने रहें हमारे साथ टिक टिक वाव क्रिएशन के साथ। थैंक यू।